अनिल कुमार चौधरी, राजस्थान। आपकी अर्जी स्वीकार है प्लीज। मन में बहुत तनाव बना हुआ है। जो काम सोचा है वो पूरा होगा, कब होगा, कितने समय में होगा, बहुत विचार आते हैं। नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही है जो काम में बाधा डाल रही है। कट जाएगी, सफलता आपको प्राप्त होगी, जाओ आशीर्वाद है। कि जिसकी समस्या लिखी है उसी को उठाया जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परमपिता परमात्मा भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और साथ ही उनके स्वरूप भगवान भैरव के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार। और आप सभी भक्तों को, माता बहनों को, भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप जो देख रहे हैं वो भैरव धाम सरकार का दिव्य दरबार है। आप जो दर्शन कर रहे हैं वो भैरव महाराज के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं आप सभी भक्तों को। आप जो घर बैठे ही अपनी अर्जियां बाबा के दरबार तक भेज रहे हैं, आपकी अर्जियां स्वीकार हो रही हैं। आप दर्शन कर रहे हैं भगवान भैरव महाराज के। मेरी यही विनती है भगवान भैरव महाराज के चरणों में कि आप सभी देखने वाले सभी भक्तों को, मैं आपको विशेष नहीं जानता हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए भगवान भैरव महाराज के चरणों में प्रार्थना करूं। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी बाधा चल रही हो, कोई भी उथल पुथल मची हो या कोई भी समस्या चल रही है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप जो पुष्प देख रहे हैं, बाबा के चरणों में चढ़े हुए पुष्प, ये मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सुगंधित पुष्प बाबा के चरणों में चढ़ाए गए हैं। ये पुष्प आप बाबा के चरणों में चढ़ा दीजिए। बस इतना सा काम करना है आपको। और मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारे जीवन की सारी बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि ये जो पुष्प भगवान भैरव महाराज ने हमें आशीर्वाद में दिया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर उपस्थित हों, यहाँ पर आए, भगवान भैरव महाराज के चरणों में ये पुष्प चढ़ा दें। बस भगवान को आपकी कोई भी, किसी भी चीज़ की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप मेवा मिष्ठान लाएं या मत लाएं, आप कोई चढ़ावा लाएं या मत लाएं, भगवान को इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमात्मा को सिर्फ पुष्प बहुत पसंद है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, लोग मेरे लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, नाना प्रकार के भोग लगाते हैं, मेरे लिए बहुत मेवा मिष्ठान बनाते हैं, बहुत तरह के कर्म किया करते हैं। लेकिन अर्जुन, मैं तुझसे कहता हूँ कि कोई भी हृदय से, प्रेम से अगर मुझे एक पुष्प अर्पण करेगा, मैं उसकी विनती स्वीकार करूँगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये पुष्प दरबार में बाबा के चरणों में चढ़ा जाए और मन्नत मांग जाए। आपकी मन्नत यहाँ से दहलीज से पार होते होते पूरी हो जाएगी। आप उन भैरव महाराज के दर्शन कर रहे हैं, अति सौम्य, अति दयालु, कृपालु, आपकी जीवन बनाने वाले। आज मंगलवार का पावन दिन है। आप सभी ने बहुत सी अर्जियां बाबा के चरणों में भेजी हैं कि महाराज हमारी अर्जी को बाबा के चरणों में लगाया जाए,
हमने यथावत आप सभी की अर्जी को भगवान भैरू महाराज के चरणों में रखा है और मैंने कोशिश की है कि सभी की अर्जियां भगवान भैरू महाराज के चरणों में रखूं, लेकिन अगर फिर भी किन्हीं भक्तों की अर्जियां रह गई हों तो मैं माफी चाहता हूं। कल हम आपकी अर्जी को भगवान भैरू महाराज के चरणों में रख देंगे। मेरा ऐसा कोई भी मत नहीं है, कोई भी ऐसा मन नहीं है कि आपकी अर्जी भगवान भैरू महाराज के चरणों में ना रखो। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे बड़ी अति खुशी होती है कि आप सभी की कम से कम थोड़ी मदद हो सके। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी घर बैठे देख रहे हैं, इस दिव्य दरबार के दर्शन कर रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप भगवान भैरू महाराज के साक्षात दर्शन करने के लिए धाम पर जरूर आए। एड्रेस हमने आप सभी को बहुत बार बताया है और हम फिर बता दे रहे हैं। इंदौर शहर से 40 किलोमीटर दूर पीथमपुर सेक्टर नंबर 3 इंडोरामा के ग्राम मंडलौदा में चौधरी फार्म हाउस में ये पवित्र स्थान विराजमान है भैरू महाराज। इनकी अलौकिकता, इनकी भव्यता बहुत निराली है, आप सभी ने देखी है। इनकी चमत्कारिता को प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। और मैं आप सभी से एक उपाय और बताना चाहूँगा और वो आप ध्यान से सुने। आप जो पीछे स्वास्तिक के निशान देख रहे हैं, ये स्वास्तिक के निशान उन लोगों ने बनाए हैं जो मनोकामना पूर्ण होने का प्रतीक है। उनके मन में जो भी मनोकामना थी, बाबा के चरणों में उन्होंने स्वास्तिक का निशान बनाया है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। ये मुझे विश्वास है, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप भी भगवान भैरू महाराज के चरणों में अर्जी स्वयं लगाने आ सकते हैं। अगर मैं नहीं लगा पाई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं भगवान भैरू महाराज के चरणों में अर्जी लगाने यहाँ जरूर पधारिए। अर्जी लगाने के लिए कोई विशेष चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। एक नारियल लाल कपड़े में उसको बांधकर भगवान भैरू महाराज के चरणों में आप कहीं भी बांध सकते हैं। यहाँ पे बहुत से वृक्ष लगे हुए हैं, आप वहाँ बांध सकते हैं। जालियाँ लगी हैं, वहाँ बांध सकते हैं। आपकी अर्जी बाबा जरूर स्वीकार करेंगे, लेकिन एक चीज लाना बिल्कुल ना भूलना, और वो है पुष्प। पुष्प जरूर लाना, बाबा को अति प्रिय है। मैं विशेषकर आपको बोल रहा हूँ। और आपकी अर्जी लगते ही भगवान भैरू महाराज की अति कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी। आप सभी ने देखा है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो जैसा मैंने आप सभी से कहा कि आज मंगलवार का पावन दिन, भगवान भैरू महाराज के चरणों में आप सभी की अर्जी को रखा है। बाबा जैसा हमें आदेश देंगे वैसा हम आपकी परेशानी को, आपके उपाय को, समाधान को पर्ची में लिख देंगे। और आप सभी देखने वाले हैं, सभी देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। इतना प्रेम, इतना स्नेह देते हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और आप सभी के लिए भगवान से विनती करूँगा कि आपके जीवन में तरक्की हो, उन्नति हो, आपको सफलता मिले। बाबा हमें जैसा आदेश देंगे वैसा हम आपके लिए कुछ 2-4 शब्द लिख सकते हैं। ये बाबा की बड़ी चमत्कारिता है कि आपकी जो भी समस्या है, बाबा हमें आदेश देते हैं। आप तो घर पे बैठे हुए हैं, घरों में बैठ के वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस चैनल पे आप देख रहे हो, अगर आपको लगे इस चैनल को बाबा के नाम से, भैरव धाम सरकार के नाम से जो चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको उचित लगे तो, वरना मैं पोस्ट नहीं करूँगा। आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, फिर भी कोई भी परेशानी नहीं है। मैं आपकी अर्जी को फिर भी बाबा के चरणों में रखूँगा जी। तो सबसे पहले जिनका हम पर्चा ले रहे हैं वो अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, और आप सभी देख ही रहे हैं। जय।
ये जो सबसे पहले पर्चा बन रहा है ये बाबा के लिए है। जी जी, तो ये जो सबसे पहले जो पर्चा बनाया है वो बाबा के चरणों में है। वो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ति के लिए। जी जी सरकार, ये जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा है। जी जी बाबा, इन सभी भक्तों की अर्जियों को स्वीकार करें बाबा, जो आपको देख रहे हैं अपनी आंखों से, आपके पवित्र दर्शन कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशहाली भर दें बाबा। जी जी, ये जो सबसे पहले पर्चा हमने लिखा है, अगर इसको देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो फिर देख सकते हैं। अशोक भास्कर फरीदाबाद, आपकी अर्जी स्वीकार है। सबसे पहले तो आपके पर्चे में टोटल 4 प्रश्न आए हैं। आपकी स्थिति काफी दयनीय है। सबसे पहले संकट से आप घिर गए हैं, समझ नहीं आ रहा है, मन बहुत तनाव में रहता है, मरने तक के आपने विचार किए हैं, ऐसे विचार नहीं करना है, सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके बाबा की कृपा से। पहले जैसा ही काम चलेगा। धन की समस्या बनी हुई है, काफी वर्षों से आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डाला है, जाओ आज से ही पूरी तरह से कट जाएगी। बहुत ज्यादा आप सोचते हैं कि काम होगा कि नहीं होगा, आपने जो फैसले लिए हैं वो सही लिया है गलत लिया है आपको समझ नहीं आ रहा है, जाओ पूरी तरह से रास्ते आपके खुल जाएंगे। 2025 अगस्त से पूरी तरह से आपका मार्ग खुल जाएगा, बाबा की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और जो हमने आपके लिए एक उपाय लिखा है वो उपाय जरूर करना। 40 दिन तक भगवान भैरव महाराज के नाम का दीपक जरूर जलाता रखना। जाओ आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, बाबा मार्गदर्शन करेंगे, आपका रास्ता पूरी तरह से खोल देंगे। और ये आपका पर्चा रहा सो आप देख सकते हैं। और बाबा के दरबार में दर्शन करने जरूर आना, तो आपके जीवन सफल हो जाए। ये पर्चा आपका बन गया है और ये बाबा के चरणों में रखा है। अति भाग्यशाली है। अगला जो आदेश आ रहा है बाबा के चरणों से, उनका हम पर्चा ले रहे हैं। जी 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 सरकार। जी, ये जो अगला आदेश आया है बाबा के चरणों से, गोवर्धन लाल सोलंकी। सबसे पहले तो व्यवसाय में मंदी चल रही है, पहले जैसा काम आपका चल नहीं रहा है, धार्मिक मन वाले हैं, पैसे की समस्या बन रही है,
कृपा हो जाएगी। दर्द बना रहता है, जाओ आज से ठीक हो जाएगा। बच्चों की चिंता रहती है, भविष्य में क्या करेंगी, कृपा हो जाएगी। आपका व्यवसाय सुचारू रूप से चलने लगेगा पहले जैसा। जाओ, आशीर्वाद है। और आपके लिए अपने उपाय लिखा है, वो आप सुन लें। 21 दिन तक ओम काल भैरवाय नमः का जाप करें और दीपक जलाएं और बाबा के चरणों में पुष्प जरूर चढ़ाएं। जाओ, आपकी समस्या हल हो जाएगी। और बाबा के दर्शन करने जरूर आना। आपकी समस्त परेशानियां जो चल रही हैं आपके जीवन में, वो पूरी तरह से कट जाएंगी। ये आपका पर्चा रहा। हमने बाबा के चरणों में आपकी अर्जी भी लगाई कि पर्चा भी बाबा के चरणों में ही रखा जाएगा। तो आशीर्वाद है। अगला जो आदेश दे रहे हैं बाबा, हम उनका पर्चा लिख रहे हैं। जी जी। जी लिखती हूँ। जी बाबा जी। ये जो काफी आदेश लेने के बाद में आपका पर्चा बना। अनिल कुमार चौधरी, राजस्थान। आपकी अर्जी स्वीकार है प्लीज। बहुत से चीजें आपके पर्चे में लिख कर आई। मन में बहुत तनाव बना हुआ है। जो काम सोचा है वो पूरा होगा, कब होगा, कितने समय में होगा, बहुत विचार आते हैं। नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही है, जो काम में बाधा डाल रही है। कट जाएगी, सफलता आपको प्राप्त होगी। जाओ, आशीर्वाद है। अपने काम को जो फल चाहते हैं आप, वही प्राप्त होगा। बंदी बंधाई चीज से आप परेशान हो गए हैं, कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद है, जाओ, बाबा की कृपा शुरू हो जाएगी। अपने मन मुताबिक आप जॉब चाहते हैं, जाओ, बाबा की कृपा आनी शुरू होगी। तुम्हारे सारे काम बनेंगे और आपके लिए उपाय है, वो आप उपाय जरूर करना। 11 दिन तक काले कुत्ते को मीठे हुए जरूर खिलाना, तो तुम्हारी नौकरी पक्की। और बाबा के दरबार में आना, ये पुष्प लेकर जरूर आना और बाबा के चरणों में चढ़ा जाना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये बाबा ने आदेश दिया तुम्हारे। अगली जो अर्जी बाबा स्वीकार कर रहे हैं, उनका हम पर्चा लिख रहे हैं। तो आप सभी देख रहे हैं, आप सभी इतना प्रेम देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप दर्शन करने जरूर बाबा के आए। आप घर बैठे ही जो भी अर्जियाँ हमें भेजते हैं, आप स्वयं यहाँ लगाने आए तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो आपकी तरफ से लगाता ही हूँ अर्जी। अगर आप अपने हाथों से, अपने हृदय से, अपने प्रेम से बाबा के चरणों में लगाएंगे तो अति कृपा होगी आप पर। जी, ये जो बाबा ने जो आदेश दिया है, उनका हमने पर्चा लिखा है। सुजाता रमेश, सबकाल, महाराष्ट्र। मन तनाव बना रहता है, परेशान रहते हैं। जो चाहा है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लगता है मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बाबा, क्या है, हमारी तरफ से क्या गलती हुई है? क्या हमने ऐसा पाप कर दिया है जिसके कारण हमें सजा मिल रही है?
गुस्सा बहुत आता है, मन में विचार बहुत चलते हैं। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, कृपा हो जाएगी। पति का काम बंद पड़ गया है, जाओ आज से शुरू हो जाएगा, कृपा शुरू होगी, जाओ। बाबा का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। और आपके लिए जो हम बता रहे, हम फिर आपसे कह रहे हैं कि आप जो स्वास्थ्य का निशान देख रहे हैं, ये संतान प्राप्ति के लिए ही लगाए गए हैं। और मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा है जो खाली हाथ गया, सभी की गोद भरी है बाबा ने। ये स्वास्थ्य यहाँ पर बना कर जाए। और उपाय जो है वो उपाय जरूर करना घर पे। 21 दिन तक भगवान भैरव महाराज के नाम का दीपक आप जलाएं और काली उड़द बाबा के चरणों में चढ़ाएं। ये आपके पानी शुरू होगी और बाबा के दर्शन करने जरूर आए। आपका पर्चा रहा, अति सौभाग्यशाली हो। आपका पर्चा बना है, आपकी अर्जियां स्वीकार हुई हैं। बहुत से भक्त हैं जिनकी अर्जियां अभी स्वीकार नहीं है, बहुत समय गुजर गया। सब बाबा के चरणों पर निर्भर है कि वो जब जिसकी अर्जी मुझे स्वीकार करने को दें। मैं अपनी तरफ से के लिए एक शब्द नहीं लिख सकता, मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूँगा। जो हमें आदेश देंगे वही हम आपके लिए लिखेंगे और वो जैसा कहेंगे वैसा ही लिखा जाएगा। आपसे ज्यादा भगवान बेहतर समझते हैं आपकी परेशानी। जी, बाबा के चरणों से जिनका आदेश आया है उनका नाम है ईशान सिसोदिया कानपुर। अर्जी स्वीकार है आपकी, व्यवसाय रुक गया है, उथल पुथल रहती है, पैसे की समस्या बन रही है आपके जीवन में, कर्ज की स्थिति है, लौटाने का नाम नहीं है, परेशान कर रहा है, पैसे आपके आ नहीं पा रहे हैं, एक जगह पैसा आपका फंसा हुआ है। सा नाम का व्यक्ति आपके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है। जब कृपा हो जाएगी, पैसा आपका वापस आ जाएगा। बाबा की कृपा है और आपके लिए हमने एक उपाय लिखा है, वो उपाय जरूर करना, तो आपसे जरूर पूर्णतः आपको आराम लगेगा। आप जो चाहते हैं वो काम जरूर पूरा होगा। और हम आपके लिए एक चीज और बता दे रहे हैं, भगवान भैरव महाराज के दर्शन करने जरूर आना, आपके सारे काम बन जाएंगे। एक नींबू को काट लेना, उसके 4 टुकड़े कर लेना, उसको चारों दिशाओं में फेंक देना और दीपक आप जलाएं 21 दिन। भगवान भैरव महाराज का आदेश है, आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी, पैसा देने घर आएगा। जाओ, कृपा रहेगी। और ये आपका पर्चा बाबा के चरणों में रखा है। अगली अर्जी जो बाबा दे रहे हैं उनका आदेश, ऐसी प्रेरणा लग रही है, उनका पर्चा लिख रहे हैं। भगवान की भक्ति करो, सारे काम सफल होंगे आपके। इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। चाहे हम दुनिया भर में कहीं भी घूम आए, कुछ भी कर लें, लेकिन आना तो धर्म के पास ही होगा। धर्म से चाहे तुम कितनी भी दूर भागते रहो, सारी जिंदगी भागते रहो, लेकिन धर्म तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम भले ही धर्म को भूल जाओ, तुम जब परेशान होगे धर्म तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। सारी जिंदगी लोग ऐशो आराम में भूल जाते हैं, तमाम तरह के मनचंगे उपायों में भूल जाते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं, भूल ही जाते हैं कि क्या है धर्म, क्या है कर्म, क्या है जीवन। आज सब बेकार है, सब बकवास है। 4 दिन की जिंदगी है, ऐसे जियो, क्या करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 दिन की जिंदगी नहीं है, जिसने भी कहा है बड़ा गलत कहा है उसने। 4 दिन की जिंदगी नहीं है, तुम यहाँ से जा नहीं सकते कहीं भी, बार बार यही आना पड़ता है।
और बार बार तुम्हें यही दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करो, अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाओ, उस आयाम तक ले जाओ जहां से फिर जन्म नहीं होता, जहां मोक्ष होता है, जब आशीर्वाद है। बाबा कृपा करें आप सभी पर कि जीवन में खुशहाली भरे। ये जो आदेश दिया है बाबा ने, जगदीश चांदना गुड़गांव। आर्थिक नुकसान हुआ है, आपको किसी ने धोखा दिया है जिससे सारा काम बंद हो गया है। कृपा आनी शुरू हो जाएगी, स्वास्थ्य समस्या बनी रहती है, ठीक हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, कट जाएगा। आज से आपके सारे काम हो जाएंगे, पैसे वापस आ जाएगा जब आशीर्वाद है। और एक उपाय हमने आपके लिए लिखा है, वो आप जरूर करना और बाबा के दर्शन करने जरूर आना। ये जो उपाय हमने आपके लिए लिखा है उसका उपाय जरूर करना है। 21 दिन तक दीपक जलाना, सुबह ही सुबह, और ओम काल भैरवाय नमः का जाप कर। बाबा पर कृपा करें, आपके सारे काम बन जाए। मैं आपके लिए विशेष विनती करूंगा, आप सभी भक्तों के लिए, जो भी आपने इसको देखा है वीडियो को, मैं आप सभी के लिए, आप तो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन बाबा आपको देख रहे हैं। आपके जीवन की सफलता के लिए भगवान भैरव महाराज के चरणों में मैं आपके लिए वंदना करूंगा। आपके लिए चाहे कोई भी नहीं करेगा, दुनिया में कोई भी आपका भला नहीं चाहेगा, लेकिन मैं आपको जानता भी नहीं हूं, फिर भी मैं आपके लिए भगवान भैरव महाराज के चरणों में विनती करूंगा कि आपकी अर्जियां जरूर स्वीकार हों, आपके जीवन में खुशहाली भरें, आपके जीवन में आनंद भरें। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि बाबा के दर्शन करने जरूर आए। बड़े ही दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। एक बार अगर आप यहाँ सामने आकर बैठ गए, उनसे तुमने जो भी कह दिया, एक फूल चढ़ा दिया तुमने उनके चरणों में, तो तुम्हारे जीवन को बदलते देर नहीं लगेगी। यहाँ सामने बैठकर तुम पाओगे। कलयुग के साक्षात चमत्कारी देवंत है। आप सभी ने देखा है बाबा ने जैसा हमें आशीर्वाद दिया है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, कोई चमत्कार दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं ये साबित नहीं करना चाहता था कि मैं कोई हूँ या मैं कुछ करता हूँ या मैंने क्या साधनाएं की। नहीं, मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो दुखी हैं उनके जीवन में मैं किसी काम आ सकूं। बस इसीलिए मैं आप सभी के लिए सब कर रहा हूँ। विशेष वक्त निकालना पड़ता है मुझे आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी बहुत दूर हैं। कोई फर्रुखाबाद, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई लुधियाना, और भी बहुत से, बंगाल, उड़ीसा, न जाने कहां कहां से भक्तों की अर्जियां आती हैं। तो मैं हैरान होता हूं कि पूरे भारत भर में इतनी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। मैं आप सभी की परेशानी के लिए एक हल आपको बताऊं। अगर आप देख रहे हैं उसको आप गांठ बांध उस चीज को। आप बाबा के सिर्फ एक बार दर्शन करने आए और बाबा के चरणों में फूल चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के जरूर जाए। और मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारे जीवन में कभी भी बाधा नहीं आ सकती। आप जो चाहते हैं वही आपको फल मिलेगा। आप सभी ने इतना प्रेम दिया, इतने प्रेम से देखा है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और बाबा के चरणों में आप सभी के लिए विनती करूंगा। और अंत में भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें। और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और भैरव धाम सरकार को देखते रहें, बाबा के दर्शन करने जरूर रहें।